नमस्कार। पिछला सत्संग हमारा दान का विश्लेषण था। ये सत्संग हम पुण्य का विश्लेषण के लिए कर रहे हैं। पुण्य होता क्या है? और बहुत लोग कहते हैं पुण्य करके करूँगा क्या, किस काम का। तो पुण्य के बारे में अगर हम सही ढंग से जान ही नहीं पाएंगे तो हमारे लिए पुण्य कोई काम का नहीं, और जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक के कोई मतलब का नहीं रहता। इसलिए आज हमारा विश्लेषण है पुण्य। तो पुण्य होता क्या है और क्या चीज़ है पुण्य? दरअसल हमारे परोपकार कर्मों से और निस्वार्थ सेवा भाव से जो ऊर्जा एकत्र होती है वही होता है पुण्य। और ये पुण्य काफ़ी हमारे अच्छे कार्य के लिए रहते हैं, हमारे सहायक होते हैं। दुख और दर्दों का भी निवारण के लिए, हमें मनोकामनाएं मांगने के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए हमारा पुण्य ही काम करता है। पुण्य के अभाव में न तो हमारी कोई इच्छा पूरी होती है, न हमारी कोई मनोकामना पूरी हो सकती है। जब तक हमारे पास पुण्य का पर्याप्त बैलेंस नहीं रहता तब तक हम मंदिर में या कहीं भी जाकर कितना भी मन्नत मांग ले, कितना भी गुहार लगा ले, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि पुण्य ही है जो हमारे इच्छाओं को पूरी करती है। पुण्य हम जब अपने घरों में या कहीं भी जब आशीर्वाद देते हैं किसी को, वहाँ हमारा पुण्य ही खर्च होता है। और साथ ही साथ हम यदि किसी को बद्दुआएं देने लगे या श्राप देने लगे, जिन्होंने हमारा दिल दुखाया या जो हमारा हमें पीड़ा दिए हैं, उनको भी जब हम बद्दुआएं देते हैं ना, तब भी हमारा पुण्य ही काम करता है। और पुण्य एक ऐसा अदृश्य शक्ति है जो हमारे मृत्यु के बाद में भी हमारे साथ में जाता है। और वही पुण्य होता है जो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति सब कुछ लेकर आती है। अब एक एग्जाम्पल, उदाहरण अगर दूं मैं, तो एक औरत आ रही थी चलते चलते, रास्ते में जंगल थी, तो वो पैदल आ रही थी। तो उन्होंने ऐसे ही परमात्मा से, भगवान से बोले कि हे भगवान, कोई तो ऐसे इंसान को भेज दो जो मेरी मदद कर सके, है ना। वहाँ पर एक आ गया कोई राहगीर जिनके पास में मोटरसाइकिल थी। उन्होंने उनसे सहायता मांगी और उनकी मोटरसाइकिल पर बैठकर रास्ता पार कर लिए। दूसरी तरफ सेम प्रोसीजर दूसरी औरत के साथ हुई और उनको वो भी वही इच्छा जाहिर की कि मैं पैदल हूँ और मेरे साथ में मेरे सहायता के लिए कोई नहीं है, तो हे भगवान मेरी सहायता के लिए कोई भेज दो। लेकिन उनके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उनको पैदल ही जंगल का रास्ता पार करना पड़ा। आपको पता है दोनों के साथ में ऐसा क्यों हुआ? एक की मनोकामना परमात्मा ने तत्काल सुन ली और दूसरे की नहीं सुनी। पहले ने जब कहा कि मेरी सहायता के लिए किसी को भेजो, तो वहाँ पर एक राहगीर आ गया जिनके पास मोटरसाइकिल थी। दूसरी ने कहा मेरी सहायता के लिए कोई तो आ जाए, लेकिन नहीं आए। दोनों के पीछे एक ही रीज़न था, क्योंकि जिनकी इच्छा पूरी हो गई है ना, उनके पास में पर्याप्त पुण्य था और दूसरी वाली के पास में पर्याप्त पुण्य नहीं था। तो जिनके पास में पुण्य होता है ना, उनकी बातें परमात्मा भी सुनता है। ऊपर वाला वही देखता है तुम्हारा पुण्य का बैलेंस कितना है, वही चेक करता है और इसी के बदौलत हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है। हम जैसे इच्छा कर लिए कि हमको 4 व्हीलर चाहिए, हम भगवान के पास मंदिर में जाकर बार बार यही मन्नतें मांग रहे हैं, हे भगवान मेरे पास भी एक 4 व्हीलर हो, मेरे पास भी एक 4 व्हीलर हो। भगवान उसी समय आपकी बातें सुन ली, लेकिन आपको 4 व्हीलर मिलने के लिए 4 महीना या 6 महीना का इंतजार करना पड़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास भी पर्याप्त पुण्य नहीं था। जो पर्याप्त पुण्य होने के लिए 4-6 महीना का समय लग जाता है। और जैसे भी आपका पुण्य पर्याप्त हो गए, बैलेंस तो है, पैसे तो है, सिर्फ पैसे से सब कुछ नहीं होता। आप करोड़पति ही क्यों ना हो,
और आपके पास पुण्य नहीं है तो आपका करोड़ों का संपत्ति कोई काम का नहीं, क्योंकि वो काम नहीं आने वाला जब तक कि आपका पुण्य का बैलेंस पर्याप्त नहीं रहेगा। और पुण्य एकत्र कब होता है? जब हम परोपकारी हमारा कर्म रहता है और निस्वार्थ सेवा के साथ में हम कार्य करते हैं, वहाँ हमारा पुण्य एकत्र होता है और वृद्धि होती है, जिसमें दान का सबसे बड़ा योगदान होता है। पिछले सत्संग में हमने बता दिए थे कि दान क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जो अपने अधिकारों को दूसरों को परोस दें वही दान होता है और इसी से पुण्य अर्जित होता है। और पुण्य का बैलेंस आपको अगर चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं मालूम कि मेरे पास पुण्य कितना है या पर्याप्त है या नहीं है, क्योंकि पुण्य एक अदृश्य शक्ति है, अप्रत्यक्ष शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं देता, कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन इसे हम चेक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक रास्ता बता रहा हूँ, है ना। आपने कभी महसूस किया है कि आप जो बोलते हैं वही हो जाता है? अगर ऐसा नहीं होता, आपको कुछ चाहिए और मिल गया, है ना, बिना कुछ खर्च किए, कुछ भी नहीं किए लेकिन मिल गया, तो आपके पास पर्याप्त पुण्य है। और बार बार मिन्नतें कर रहे हैं, फिर भी आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब आपके पास पुण्य का बैलेंस नहीं है ना। तो इसी को अगर आपको चेक करना है तो रात को करना है। रात को आपको 12 बजे सोना है और ऊपर वाले से बोल दीजिए कि हे भगवान, मुझे सुबह 4 बजे उठा देना। और आप यदि सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, रात को 12 बजे सोने के बाद में सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, आपकी नींद पूरी हो जाती है, आपका शरीर स्वस्थ लगने लगता है, आलसी नहीं लगती आपको, और आपको ऐसा लगने लगे कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए या इस समय को अच्छे काम में लगाना चाहिए, तो समझ लीजिए आपके पास पुण्य का बैलेंस है। और यदि आप 12 बजे सोए लेकिन 4 बजे अलार्म लगा के या किसी भी तरीके से उठ भी गए और आपको लगने लगा कि नहीं, मुझे और सोना चाहिए था, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, मुझे और सोना चाहिए, और बार बार जम्हाई आने लगे, तो समझ लीजिए आपके पास पुण्य का बैलेंस नहीं है। अब दान करने से पुण्य एकत्र कैसे होता है, पुण्य में वृद्धि कैसे होती है, इसको अगर परखना है तो आपको क्या करना है, दूसरे रोज 12 बजे तो सोना ही है, लेकिन आपके पास हमने जो बताए थे दान पेटी, है ना, उस दान पेटी में 100 रुपये या 50 रुपये डाल देना है और सोने से पहले ये कहना है, हे भगवान, कल मुझे सुबह 4 बजे उठा दीजिए, लेकिन आपको अलार्म नहीं लगाना है। उस दान के पैसे से आपका पुण्य वृद्धि हो गया है, पुण्य अगर बढ़ गया है तो परमात्मा ने आपकी सुन ली और आप सच में उठ जाएंगे मतलब ऊपर नहीं उठ जाएंगे, नींद से उठ जाएंगे। तो अभी तक के जो हम बता रहे थे वही है कि दान से ही पुण्य की वृद्धि होती है, और हमारे पास यदि पुण्य पर्याप्त है तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसलिए पुण्य भी हमारे जीवन में होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। सिर्फ कर्म कर लेने से तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है, पिछले जन्म के अपराधों को काटना है और पिछले जन्म के जो पुण्य हैं उसके सुख को भी भोगना है। तो आज का हमारा प्रश्न ये है, आपको बताना है कि विवाह में ऐसा कौन कौन सा दान है जो नहीं दिए तो विवाह संभव नहीं हो सकता। एक दान तो आपको पता है, कन्यादान। दूसरा क्या है जिसके बिना विवाह संभव नहीं हो सकता? तो आपको ये प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके हमें बताइए, और हम इसी सब्जेक्ट के ऊपर अगला सत्संग का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।